जी हाँ, आज हूँ मैं एक नई भर्ती के साथ 300 पदों पर OICL यानी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा 300 पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है भाई। तो जो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हों, मैं सारा क्राइटेरिया अभी आपको बताने वाला हूँ। और जो भी साथी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हों वो फॉर्म जरूर डालिएगा। और कौन कौन से पद हैं, अंतिम तिथि क्या है, सारी जानकारी पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही बीच में से भाग मत जाना, है ना। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, जल्दी से सारी जानकारी देखेंगे। मेरा नाम है शेखर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विजन MPPSC के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी साथी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी से सारी जानकारी देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसा कि भाई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 300 पदों पर भर्ती होगी, यानी 300 पद दे रखे हैं। तो जो भी साथी हैं इसमें फॉर्म डालें। एक एक से बात कर लेते हैं आगे और क्या जानकारी है। तो भैया इसकी जो फॉर्म है, आप फॉर्म कहाँ से, ऑफिशियल वेबसाइट से डालेंगे, है ना। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं आगे बात करूँ मैं इसमें 18 दिसंबर आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है, 18 दिसंबर है भाई। तो जो भी साथी हैं 18 दिसंबर से पहले इसमें ऑनलाइन आवेदन कर दें। अब आगे हम बात कर लेते हैं पद डिटेल्स क्या है इसमें, पद के संख्याएँ क्या हैं। तो इसमें देख लो भैया, दो प्रकार के पद दे रखे हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है, ये जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसके 285 यानी 285 पद दे रखे हैं। मतलब दो प्रकार की वैकेंसीज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पद किस में है, ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में है। वहीं आगे मैं बात करूँ इसमें हिंदी ऑफिसर के, तो हिंदी ऑफिसर में कितने पद है भाई इसके, तो इसमें है 15 पद। दो प्रकार की वैकेंसीज है, टोटल 300 पद हैं, 285 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में और हिंदी ऑफिसर में 15 पद। आगे हम बात कर लेते हैं सैलरी। जी भैया, जिसका सबको इंतजार रहता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, हम तो फिर ही नौकरी करेंगे। तो सैलरी देख लो बाबू, सैलरी कितनी है, चयनित उम्मीदवार को 85,000 रुपये प्रति महीने। सोचो अभी आप कहीं तैयारी कर रहे होंगे, 3,000 4,000 में खर्चा निकाल रहे हो, 85,000 रुपये मिलेंगे भैया। तो जो भी साथी इसके लिए एलिजिबल हों फॉर्म डालें। अब आगे मैं इसमें बात कर लेता हूँ शैक्षणिक योग्यता की। तो योग्यता देख लो भाई क्या क्या योग्यता है इसमें। तो दो प्रकार के पद हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पहला पद और दूसरा पद है हिंदी ऑफिसर, है ना, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक एक से दोनों पदों पर बात कर लेते हैं। तो इसमें लिख रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में क्या लिख रखा है, देखो यहाँ से ये लिख रखा है यहाँ पर कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, दो में से कोई से भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, और न्यूनतम कितने 60% अंक होना ही चाहिए। जो भी साथी इसके लिए फॉर्म डालेंगे न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, 60% अंक होना चाहिए। आगे SC ST की बात करें इसमें तो 55%, यहाँ पर दे रखा है अलग से भाई कि आरक्षित वर्गों के लिए 55%, है ना, और जनरल OBC अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60% अनिवार्य है। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं हिंदी ऑफिसर की। तो यहाँ पर दे रखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री तथा अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में 60% अंक, SC और ST के लिए 55% अंक। अब इसको आसान भाषा में समझो, क्या है कि किसी भी आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसमें हिंदी में स्नातकोत्तर यानी MA तो अनिवार्य है ही, MA तो चाहिए, साथ में अंग्रेजी भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, अंग्रेजी भी साथ में पढ़ी हो, मतलब हिंदी में MA साथ में अंग्रेजी की हो, और 60% अंक होने चाहिए, और SC ST के लिए 55% अंक, है ना। आगे बात कर लेते हैं इसमें, या अगर ये नहीं है तो फिर ये वाली एलिजिबिलिटी लग जाएगी, कौन सी, कि अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर यानी उल्टा उसका, वहाँ पर हिंदी में MA था, यहाँ पर अंग्रेजी में, है ना। तो अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर, साथ ही हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय 60% या SC ST 55%, यानी अंग्रेजी में तो स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री अनिवार्य है, लेकिन साथ में हिंदी भी अनिवार्य, हिंदी भी पढ़ी हुई होना चाहिए। आगे इसमें बात कर लेते हैं, अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या हो सकता है, किसी भी विषय से स्नातकोत्तर परंतु हिंदी माध्यम प्लस अंग्रेजी अनिवार्य, यानी आप किसी भी विषय से मास्टर डिग्री कीजिए लेकिन हिंदी अनिवार्य है, मतलब हिंदी माध्यम होना चाहिए, साथ में अंग्रेजी पढ़ी हुई होना चाहिए, और 60% और SC ST के लिए 55%, ये तो क्राइटेरिया फिक्स है। आगे मैं इसमें बात कर लेता हूँ कि किसी भी विषय से, या ये सब या करके दे रखा है इसमें से जो भी एलिजिबल हों वे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें या करके क्या दे रखा है, फिर से देखो एक बार, किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी किसी विषय से आप मास्टर डिग्री की हो आपने, साथ ही
परंतु अंग्रेजी माध्यम, मतलब जैसे पहले में दिया था हिंदी माध्यम कंपलसरी, यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, साथ में हिंदी अनिवार्य रूप से, मतलब हिंदी पढ़ी हुई होना चाहिए। और अंक की बात करूँ तो 60% अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, वहीं SC ST के लिए 55% होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या हो सकता है, फिर ये हो सकता है किसी भी विषय से, चाहे कोई सा भी विषय हो आपका, आप उससे स्नातकोत्तर किए हों, साथ ही जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय अनिवार्य है ना, दोनों विषय अनिवार्य है। हिंदी आप किसी भी विषय से करो, चाहे कोई सा भी विषय हो, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनिवार्य विषय होने चाहिए। वहीं परसेंटेज का जो क्राइटेरिया वही 60% और SC ST के लिए 55%। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातों को मैं आसानी से समझा पाया हूँगा। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। आगे हम चलते हैं, क्या क्या एज लिमिट है भाई, एज लिमिट देख लो। तो एज लिमिट में है भैया, आवेदक की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो 21 वर्ष से जो भी अधिक उम्र के हैं और 30 वर्ष से जो भी कम उम्र के, वे सारे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आगे इसमें बात करें अपन आयु सीमा की जो गणना है 31/11/2025 के आधार पर की जाएगी, है ना बाबू। आगे इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लो फटाफट से। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट क्या है भैया, कि प्रारंभिक तिथि जो इसकी आवेदन की थी वो कितनी थी, 3/12/2025 है। लेकिन अंतिम तिथि, अभी टाइम बहुत है भाई, तो जो भी साथी इसके लिए एलिजिबल हो वे फॉर्म डालें। 18 तारीख है, 18 दिसंबर, तो जो भी हैं 18 दिसंबर तक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं फेज़ 1 ऑनलाइन परीक्षा तिथि क्या है, 10/1/2026। अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस कर दी है भाई, तो देख लो इसको जो भी है। फेज़ 2 ऑनलाइन परीक्षा 2, मतलब 2 पार्ट में, पहला पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या है 28/2/2026, है ना। मतलब लगभग 1 महीने का समय आपको मिलेगा भाई, है ना। पहला जनवरी में पहली परीक्षा, फिर दूसरी फरवरी में। आगे इसमें बात करूं मैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस देख लो भाई, जनरल OBC और EWS के लिए 1000 रुपये ऑनलाइन फ़ीस है ना। साथ ही अगर मैं बात करूं इसमें SC ST और PH कैटेगरी के लिए आवेदन की फ़ीस जो है 250 रुपये मात्र है ना। आगे इसमें बात करें तो भैया आप फ़ीस कैसे भी सबमिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी भाई, वो तो आप देख लो। आगे इसमें प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, तो भाई 3 चरणों में इसकी परीक्षाएं होने वाली हैं। 3 चरण कौन कौन से, पहला तो लिखित परीक्षा प्रारंभिक होगी, है ना, फिर मुख्य परीक्षा लिखित, और फिर इंटरव्यू, और एंड में बाबू जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपके हाँ नंबर आ जाए, तो दस्तावेज जमा करके राजा बाबू की तरह नौकरी करना। आगे अगले फेज़ में क्या है हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आप देख लो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पे दे रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं, है ना, लिंक दे रखी है। और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी जो आपको पढ़ना है ना भाई। तो ये प्रमुख रूप से OICL की प्रमुख जानकारियाँ थी। और जो भी साथी देखो अपन लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जहाँ भी वैकेंसी निकले और लग रहा है कि मेरे पास इन डिग्रियाँ हैं, मैं इससे फॉर्म डाल सकता हूँ, तो जो भी साथी थोड़ी बहुत भी संभावना हो फॉर्म डालें। तो कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म नहीं डालते हैं और हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन वहाँ पर हो जाए। देखो तुम्हारी ड्रीम जॉब एक तरफ है, लेकिन किसी भी फील्ड में आपकी डिग्रियों से आपको अगर जॉब मिल पा रही है तो आप जॉब ले लो, उसके बाद अपने ड्रीम की ओर बढ़ते रहना आगे, है ना, एक एक से। तो जो भी साथी हैं इसके लिए फॉर्म डालें। और भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एक लाल बटन होता है यहाँ पे, वो दबाना अनिवार्य है, यानी सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ भाई। और धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय मुझे देने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।